Hello students, this is Dr. Ankur Srivastav. I am a social work teacher and counselor in Jivaji University. मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ डिजिटल डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें। यानी हम अपनी लाइफ में जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, हमें उनको अपने दिनचर्या में किस प्रकार से टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना अब डिजिटल दौर का है और ऐसे में कम्युनिकेशन बना रहे। हम ये नहीं कहते कि हमें पूरी तरीके से सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर एक अनुशासन हम मेंटेन करते हैं तो हम इसका लाभ भी ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ। पहला टिप है कि आप अपने स्क्रीन टाइम को फिक्स कर दीजिए। यानी कि ये है कि आप पूरे एक दिन में कितना टाइम स्क्रीन को देना चाहते हैं, मतलब कितना टाइम आप फेसबुक को देना चाहते हैं, व्हाट्सएप को देना चाहते हैं, ये टाइम आपका तय होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आधा घंटा फेसबुक को दे सकते हैं, आधा घंटा व्हाट्सएप को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों को अगर मिला लें तो 1 घंटा पूरे दिन भर में आपके लिए सफिशिएंट होगा। आपका कम्युनिकेशन भी बना रहेगा और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से भी बच पाएंगे। अपनी दिनचर्या में आपको कुछ जगहों को नो फ़ोन जोन भी बनाना चाहिए, जैसे बेडरूम यानी जहाँ पर आप सोते हैं, जहाँ पर आप खाना खाते हैं डाइनिंग रूम, और जहाँ पर आप पढ़ते हैं, वहाँ आपको मोबाइल को दूर रखना चाहिए। ऐसी जगहों को आपको नो फ़ोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, यानी आप इन जगहों पर फ़ोन को रखें ही ना। इस प्रकार से ऐसी आदत आपके पढ़ाई में आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी और आप आसानी से इस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच पाएंगे। गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन को आप बंद कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल में जब बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं तो हर ऐप का अपना अपना नोटिफिकेशन बीच में पिंग करने लगता है। ऐसे में हमारे काम के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो 2 या 3 ही होते हैं, जैसे मेल या कोई इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट। तो आपको ऐसे 2 या 3 ऐप के ही नोटिफिकेशन को ऑन करना चाहिए, बाकी के नोटिफिकेशन को आपको ऑफ कर देना चाहिए। सोने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा पहले चाहिए कि आपको अपने मोबाइल को अपने से दूर कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी नींद ले पाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, यानी सोते सोते भी आप मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो आपको उतनी साउंड स्लीप नहीं आएगी और आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। तो इसलिए आपको अच्छी नींद के लिए भी अपने इस मोबाइल को सोने से पहले 1.5 घंटा पहले बंद कर देना चाहिए। यदि आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है तो आप उसको अपने फोकस वाले टाइम पर आप उसको एक्टिव कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब वाला फंक्शन चालू कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपका फ़ोन भी ऑन रहेगा और आपको किसी प्रकार के नोटिफिकेशंस अलर्ट से भी आप बच पाएंगे। आपको बीच में परेशानी नहीं होगी, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। कुछ ऑफलाइन शौक आपको, हैबिट्स आपको, हॉबीज़ आपको बनानी चाहिए, जैसे बैडमिंटन खेलना है, बाहर घूमने जाना है, साइट सीइंग करने जाना है, चेस खेलना है, कैरम खेलना है, लूडो खेलना है। आप इस प्रकार के गेम को भी टाइम दे सकते हैं ताकि आप मोबाइल को टाइम देने से थोड़ा बच पाएंगे और आप अननेसेसरीली मोबाइल की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें 5 मिनट का काम होता है मोबाइल में, लेकिन हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस को चालू करते हैं और फिर धीरे धीरे करके फेसबुक, व्हाट्सएप और फिर यूट्यूब, और फिर हम 1.5 2 घंटे बाद जब वापस आते हैं पॉइंट बैक टू वर्क, तो हमें लगता है कि शायद हमें 5 मिनट का काम था और हमने पूरे 2 घंटे बर्बाद कर दिए। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एक साथ कई डिवाइसेस का आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। कई बार हम मोबाइल भी देख रहे होते हैं, टैबलेट भी देख रहे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन भी चालू है, तो इस प्रकार से ये हमारे किसी भी एक काम को करने में बाधा उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार के मल्टीटास्किंग से हमारे फोकस को डिस्टरबेंस होता है। शेष जो टाइम बचता है आपके पढ़ाई के अलावा, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, जॉब पर जाते हैं और मोबाइल भी आपको यूज़ उस वक्त नहीं करना है, तो उस टाइम को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के लोगों के साथ बैठकर बात करने में शेयर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको मेंटल बहुत रिलैक्सेशन महसूस होगा और आप डिजिटली खुद को दूर कर पाएंगे। तो
तो ये कुछ ऐसे बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है स्टूडेंट्स इन कॉमन प्रॉब्लम से बार बार पीड़ित हो रहे हैं, उन्हें इस प्रकार की प्रॉब्लम से सामना उनका हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो खुद से अपने आप की मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको डिजिटल डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक नॉर्मल रूटीन आपका होना चाहिए। हमें स्क्रीन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वरना ये हमारे रूटीन को तो डिस्टर्ब करेगा ही, हमारे फोकस, हमारे कंसंट्रेशन को भी डिस्टर्ब कर देगा, हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देगा, बल्कि इसका असर हमारी भूख पर भी होता है। ज़्यादा मोबाइल देखने से आपकी भूख में भी कमी आती है, आप बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो जाती है आपकी, आप एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं और ये कई बीमारियों को न्योता देता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें पहले से पता हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे आदत में शुमार यदि होती हैं तो हमें बेहतर लाइफ जी पाएंगे, एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। Thank you so much. This is Dr. Ankur Srivastava. I am a social work teacher and counselor in Jivaji University. Stay with me in my channel. Thank you so much.